क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी कर्ज से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों पैसा आते ही अचानक खर्च हो जाता है? और क्यों घर में बरकत नहीं टिकती? क्यों जिंदगी में अदृश्य बाधाएं बार बार रास्ता रोक देती है? शास्त्र कहते हैं, कर्ज केवल आर्थिक नहीं होता, यह कर्मों, ग्रहों और नकारात्मक ऊर्जा का भी परिणाम हो सकता है। लेकिन कलयुग में एक ऐसे देवता है जो केवल एक मंत्र से गरीबी मिटा सकते हैं, शत्रु शांत कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, भयंकर से भयंकर कर्ज से भी मुक्ति दिला सकते हैं। वो है संकट मोचन बजरंगबली श्री हनुमान जी। और आज की इस अद्भुत कथा में मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी के वो गुप्त और शक्तिशाली मंत्र जिन्हें स्वयं ऋषियों ने कर्ज मुक्ति का उपाय बताया है। लेकिन सावधान, इनमें से एक मंत्र ऐसा है जिसे सही विधि से करने पर 21 दिनों में, जी हाँ, मात्र 21 दिनों में जीवन बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब देवताओं ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक किस कष्ट से पीड़ित होगा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कलयुग में मनुष्य धन की कमी, कर्ज, भय और मानसिक तनाव से सबसे अधिक पीड़ित होगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे संकट मोचन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का इन कष्टों से मुक्ति हो सके। तब हनुमान जी ने बताया, जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरे मंत्रों का जाप करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन के संकट दूर करूंगा। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ दरिद्रता और भय टिक नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे कर्मों की बाधा को तोड़ने वाले, भाग्य को बदलने वाले और असंभव को संभव करने वाले देवता हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कर्ज मुक्ति का मंत्र। वह मंत्र है ऋण मुक्ति हनुमान मंत्र। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इसका अर्थ है, मैं अंजनी पुत्र महाबली हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो सभी संकटों और कर्ज से मुक्ति देने वाले हैं। शास्त्रों में इसका महत्व बताया गया है। यह मंत्र ऋषि अगस्त्य द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है, क्योंकि यह मंत्र नकारात्मक कर्मों को शांत करता है, धन के मार्ग खोलता है और अचानक आने वाले खर्च को रोकता है। इस मंत्र के जाप करने के लिए मंगलवार या शनिवार से शुरुआत करें। सुबह स्नान करें, हनुमान जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा 21 दिनों तक लगातार करें। इसके परिणाम स्वरूप शास्त्र कहते हैं, 21 से 90 दिनों में जीवन में धन के नए स्रोत अपने आप खुलने लगते हैं। आइए अब बताते हैं दूसरा मंत्र। यह मंत्र सबसे गुप्त कर्ज मुक्ति का मंत्र है। यह मंत्र है, ओम हनुमते नमः। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है, प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदास। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धीरे धीरे
उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा, फिर जमीन बिक गई और अंत में वह भारी कर्जे में डूब गया। हर रात वो एक ही प्रश्न लेकर सोता, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह जंगल के पास स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत तपस्या कर रहे थे। धर्मदास ने रोते हुए अपनी समस्या बताई तो संत मुस्कुराए और बताया, कर्ज केवल धन का नहीं होता, यह कर्मों और ग्रहों का बंधन भी होता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से यह बंधन टूट सकता है। फिर संत ने उसे एक गुप्त मंत्र बताया और कहा, 41 दिनों तक श्रद्धा से इसका जाप करो, हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देंगे। धर्मदास ने वैसा ही किया और जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। अब मैं आपको वही मंत्र बताने जा रही हूँ। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का अर्थ होता है देवता की मूल ऊर्जा को जागृत करना। यह मंत्र कर्ज समाप्त करने में सहायक है, रुका हुआ धन वापस दिलाने वाला है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला है। इस मंत्र का जाप करने के लिए मंगलवार सबसे उत्तम दिन होगा। मंगलवार से आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। लाल आसन पर बैठे और सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। कम से कम 108 या 1008 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा 41 दिन तक लगातार करें। यदि यह मंत्र सूर्योदय से पहले किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आइए अब आपको चौथा मंत्र बताते हैं। यह मंत्र है संकट मोचन कर्ज मुक्ति मंत्र। यह मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ा है, क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अवतार माने जाते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से अचानक आए कर्ज, कोर्ट केस या आर्थिक संकट के लिए प्रभावी माना गया है। इस मंत्र के लिए शनिवार रात को आप इसका जाप प्रारंभ करें। काले तिल का दीपक जलाएं और कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। पांचवा मंत्र सबसे प्रसिद्ध ऋण मुक्ति मंत्र है। यह मंत्र श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। यह है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी की जाप करता है उसके सभी रोग, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करें। गुड़ और चना चढ़ाएं, इससे धन की बाधा दूर होती है। धर्मदास ने संत द्वारा बताए गए मंत्र का जाप शुरू किया। पहले 7 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15वें दिन उसे अचानक एक पुराने ग्राहक का फोन आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ फिर से काम करना है। धीरे धीरे धर्मदास का व्यापार फिर से चल पड़ा और 1 वर्ष के अंदर उसका पूरा कर्ज समाप्त हो गया। तब उसे समझ आया यह केवल मंत्र नहीं था, यह हनुमान जी की कृपा थी। छठा मंत्र तुरंत सहायता देने वाला मंत्र है। यह मंत्र है ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुख कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र के प्रभाव से अचानक धन संकट दूर होता है, मानसिक तनाव कम होता है और मनुष्य के कष्ट का अंत होता है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। हनुमान जी की साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ नियम का पालन करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्मचर्य का पालन।
झूठ और गलत कार्य से बचें और मांस और मदिरा से दूर रहें, क्योंकि हनुमान जी शुद्धता के देवता हैं और हनुमान जी के व्रत एवं पाठ में कुछ नियमों का विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। भक्तों, अब तक हमने जैसा कि कथा में बताया, धर्मदास अब नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्र का जाप करने लगा था। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दीपक जलाना और आंखें बंद करके केवल एक ही प्रार्थना करना, हे संकट मोचन, मुझे इस कर्ज के बंधन से मुक्त कर दीजिए। ऐसा करते हुए दिन बीतते गए। एक रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल प्रकाश आकाश से उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। गदा हाथ में, शरीर से तेज निकल रहा है, आंखों में करुणा। वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी ने कहा, डरो मत, तुम्हारे कर्मों का बंधन अब समाप्त होने वाला है। सुबह जब धर्मदास उठा तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी और उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। रुके हुए पैसे मिलने लगे, नए अवसर मिलने लगे और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो गया। यह केवल धर्मदास की कथा नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कथा है जिन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा है। सबसे शक्तिशाली एक शब्द का मंत्र है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र है राम, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जहां राम नाम है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूँ। राम नाम का जाप करने के लिए सुबह या रात आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय सच्चे भक्ति, सच्चे भाव से राम नाम का जाप कर सकते हैं। 108 बार राम नाम जपे तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप इससे अधिक अपने सामर्थ्य अनुसार भी जाप कर सकते हैं। साथ ही राम नाम का जाप करते समय हनुमान जी को अवश्य याद करें। यह मंत्र धीरे धीरे आपका कर्ज समाप्त करता है, भाग्य बदलता है और मन को शांत करता है। तो भक्तों, यह थी कुछ ऋण मुक्ति के गुप्त और सिद्ध मंत्र। आइए अब आपको 21 दिन की पूर्ण कर्ज मुक्ति की साधना के विषय में जानकारी देते हैं। यदि आप सच में कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो यह साधना करें। यह तत्काल और तुरंत असरदायक साधना है। इस साधना में सबसे पहले मंगलवार से शुरुआत करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा आप 21 दिनों तक लगातार करें। शास्त्रों के अनुसार यदि साधना सफल हो रही है तो आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे अचानक मन में शांति होती है, नए अवसर मिलते हैं, रुका हुआ धन मिलता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा है और जब आप सच्चे मन से जाप करते हैं तो वह ऊर्जा आपके भाग्य को बदल सकती है। दोस्तों, कर्ज केवल धन का बोझ नहीं होता, यह मन, आत्मा और जीवन पर भी बोझ बन जाता है। लेकिन याद रखिए, कलयुग में यदि कोई देवता तुरंत सुनते हैं तो वे हैं संकट मोचन हनुमान। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी हनुमान जी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और जय बजरंगबली। और इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले कथा, अगले रहस्य और अगले ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और श्री राम के चरणों में नमन करते हुए श्री बजरंगबली की भक्ति में डूबे रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।